परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। कलह कंडू द्यूतम पानम परस्त्रियः सेवनात् विवर्धन्ते तस्मात् तत्परिवर्जय। इतनी चीजें उद्यम, कलह, खुजली, जुआ, नशा, परस्त्री गमन, ये सब ऐसे दोष हैं जितना सेवन किया जाए उतना ही बढ़ते हैं ये, इसलिए इनका नियंत्रण करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। और इन पर नियंत्रण करने में हमारी परंपरा है, वो परंपरा जो सामूहिक परिवार वाली है, जिसमें 60-70 आदमी, हम लोगों के यहाँ बचपन में छोटे थे हम लोग जब, तो 80-85 लोग थे टोटल घर में, सब एक ही घर में रहते थे, 13-14 भाभियां थी। सोचो, माता जी के अलावा और 4-5 चाचियां, दादियां, बड़की माई, फुआ इतनी, फिर दीदी, फिर चाचा के लड़के बड़े बड़े, फिर उनकी पत्नियां, और बड़े बड़े, सोचो बड़े भैया के लड़के जो हैं वो हम लोगों की उम्र तक, जो बड़का बाबू जी के बड़े बड़े, ऐसा। अब एक भी काम कहीं कुछ देखे तो कहीं कहीं फुआ न देख रही हो, कहीं दीदी न देख रही हो, कहीं चाचा न देख रहे हो, कहीं चचेरे भाई न देख रहे हो, कहीं बड़का बाबू जी का लड़का न देख रहा हो। इतने लोग घर में रहते थे कि व्यक्ति अपराध जल्दी कर ही नहीं सकता था। सामूहिक परिवार का सबसे बड़ा गुण यही था कि सब लोग दृष्टि रखते थे, समझ रहे हैं कि नहीं? उस समय इतने बड़े बड़े अपराधी नहीं पैदा होते थे जितने बड़े बड़े अपराधी इस समय पैदा हो रहे हैं। भाई उस समय क्यों नहीं होते? उस समय इसलिए नहीं कि सामूहिक परिवार रहता था, समेकित परिवार, संयुक्त परिवार, और संयुक्त परिवार में 60, 70, 80, 90 तक लोग, नहीं तो 25-20 लोग, और कभी कोई देख रहा है, कहीं कोई, और कोई भी डांट दे, मार दे, फटकार दे, ये नहीं कहता था कोई कि मेरे लड़के को क्यों मार दी। ऐसा नहीं, बदमाशी किया है तभी पिटाया। अगर वो शिकायत भी करने जाता था कि बाबूजी हमको उन्होंने मारा, तुम गलती किया होगी तभी पिटाया। अभी पूछते हैं क्या बदमाशी की हो, भी पता लगाते हैं हम लोगों के बाबूजी ऐसे बदमाशी के लिए बड़ा तो ना, चुलियाओं में पिटाइल बड़ा, चुलियाओं में पिटाइल बड़ा, हाँ भाई पता लगाओ तो नहीं कि हाँ तो काके ले रहो। अब हम लोग शिकायतें नहीं करते थे हमारे डर के, अगर पिटाई हो जाए कहीं भैया से तो शिकायत नहीं करते थे कि बाबूजी अगर पता लगाएंगे तो और तगड़ी ठोकाई करेंगे। भैया से तो एक ही हाथ में छुट्टी पा गए, चलो कोई बात नहीं, तो भैया एक हाथ में ही टीप करके और रास्ते पर लगा देंगे, गलती नहीं करेंगे, सुधर जाएंगे, कर जाएंगे। संयुक्त परिवार के कितने लाभ, लेकिन ऐसी पढ़ाई पढ़ाने लगे सब कि अकेले रहेंगे, हस्बैंड वाइफ क्वार्टर लेकर के रहेंगे, चलो कहीं क्या करेंगे। एमसी पीरियड में कौन छुएगा, वहीं बनाना पड़ेगा, वहीं खाना पड़ेगा, वहीं, और ज्यादा एडवांस बनने का नाटक करेंगे कि हम तो ये सब कुछ मानते नहीं। एडवांस बनने में ये सारी वर्जनाएं वो सब विधि हो जाएंगी। ये सब चिंतन करने की बात। तो सामूहिक परिवार मतलब संगठित परिवार, संयुक्त परिवार का ये गुण है कि बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए वरिष्ठ लोगों को समर्पण करना पड़ेगा, वरिष्ठ लोगों को संयमित होना पड़ेगा। माँ बाप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, क्रोध आया, कोई शब्द मुंह से निकलना चाहता है और पट से क्रोध का घोंट पी करके पिताजी शांत हो गए। उनका लड़का भी वहीं खेल रहा था 4 साल का, सोचे अगर मैं बोलूंगा तो अभी इसके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा ये सब, और ये भी इसी तरह
गरियाना शुरू करेगा। तो उस समय जब आप संयमित रहेंगे, आत्मानुशासन रहेगा, तभी बच्चों में भी आप अनुशासन स्थापित कर पाएंगे। और ये आत्मानुशासन इतना होता था इन सब लोगों में, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर अपने को संयमित करते थे। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।